हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इमेसिस कैसे होती है? ठीक, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि इमेसिस कैसे होती, वोमिटिंग कैसे होती है। तो हम लोग पहले समझते हैं इसमें कि वो इमेसिस होती कैसे है। कि आप ये सीधे समझिए कि इमेसिस अकर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द वोमिटिंग सेंटर। अगर वोमिटिंग सेंटर किसी तरह से अगर उसका स्टिमुलेशन हो जाए, अगर वो स्टिमुलेट हो जाए तो इमेसिस मीन्स वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं वोमिटिंग सेंटर है कहाँ पे। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेडुला ऑब्लांगाटा में क्या है, आपका वोमिटिंग सेंटर सिचुएटेड है। तो हमने बताया कि जब भी वोमिटिंग होती है, कब होगी वोमिटिंग? जब आपका वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा जो मेडुला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास दो टर्म और आते हैं, वो है CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड NTS मीन्स न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस। ये दो आपके क्या है, रिले एरिया हैं। रिले एरिया हैं कि जो बॉडी के डिफरेंट आर्गन से, डिफरेंट पार्ट से जो इम्पल्स जा रहा है, उस इम्पल्स के लिए क्या है, ये रिले एरिया है। यहीं पे इम्पल्स जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये रिले एरिया इम्पल्स को मेडुला ऑब्लांगाटा में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने बताया कि इमेसिस कैसे होती है, वोमिटिंग कैसे होती है। वोमिटिंग होती है जब वोमिटिंग सेंटर का स्टिमुलेशन हो जाता है जो मेडुला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट है। उसके बाद कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस दो रिले एरिया हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो इम्पल्स एराइज होकर वहाँ पहुँच रहा है उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिन रिसेप्टर होता है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर होता है, मस्करैनिक होता है और ओपियॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। ये इतने रिसेप्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये आपके जो रिले एरिया हैं मैसेज वहाँ से रिसीव करके क्या करते हैं कि आपको मेडुला ऑब्लांगाटा में ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात आती है कि आपका कि इमेटिक्स कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम दो इमेटिक्स की बात करेंगे। बेसिकली होने के लिए लोग सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन आप अगर ज़्यादा कर दीजिए तो आप उससे भी इमेसिस करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला चीज़ है कि जो डायरेक्टली CTZ मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे काम करता है, वो आपकी ड्रग है एपोमार्फिन। मीन्स एपोमार्फिन जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे काम करती है डायरेक्टली। अब दूसरा है इपीकैकुएना। इपीकैकुएना क्या है कि ये जैसे ही आप लेंगे बॉडी में क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या करता है कि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे काम करता है। तो हमने बताया कि पहला है एपोमार्फिन, दूसरा है इपीकैकुएना। दो ऐसी ड्रगें हैं जो इमेसिस के लिए यूज की जाती हैं। अब हम बात करते थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाद में तो और सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करते हैं 5-HT सीरोटोनिन की बात करें तो इंट्रोक्रोमैफिन सेल जो आपके GIT में है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सीरोटोनिन जैसे हिस्टामिन वहाँ से वहाँ क्या करेगा, हिस्टामिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, क्या करेगा, सीरोटोनिन वहाँ पे सीरोटोनिन रिलीज होगा। ये सीरोटोनिन क्या करते हैं कि ये ब्लड के थ्रू आपको मैसेज कन्वे कर देंगे कहाँ, वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा में, फिर वहाँ से इमेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि एपोमार्फिन क्या है। तो एपोमार्फिन क्या है कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मार्फिन। हमने बताया कि एक मार्फिन होता है, एक एपोमार्फिन है। तो हमने बताया कि एपोमार्फिन क्या है कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द मार्फिन। ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूज क्या करते हैं, कैसे काम करता है कि क्या करता है कि ये डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट ऑन CTZ मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे डोपामिन रिसेप्टर थ्रू बाइंड करके डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट तरह काम करता है। यहाँ देखिए हमने लिखा भी होगा D2 रिसेप्टर, देखिए। उसके बाद आता है इपीकैकुएना। इपीकैकुएना क्या है कि ये ड्राइड रूट ऑफ सिफाइलिस इपीकैकुएना है जो क्या करता है, सर्टेन इमेटिन रखता है। इमेसिस कंटेंट होते हैं इसमें जो रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब इसकी बात आती है, ये सिरप आता है। अगर एडल्ट की बात करें तो 15 to 20 ml यूज कर सकते हैं। अगर चाइल्ड की बात करें 5 to 10 ml की यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेंट की बात करें तो केवल 5 ml ही दिया जाता है इमेसिस कराने के लिए। अच्छा, ये इपीकैकुएना काम कैसे करता है? इट एक्ट बाई इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है कि इरिटेट करता है, एज वेल एज थ्रू CTZ
मीन्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, साथ में क्या करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देगा। तो हमारे पास दो ड्रगें हैं यहाँ पे जो वोमिटिंग कराने के लिए यूज की जाती हैं। पहला है एपोमार्फिन, दूसरा है इप्यूकैकुएन्हा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इमेसिस किस कंडीशन में नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि जिसे कंट्राइंडिकेशन बोलते हैं, कि अगर कोई भी आदमी मान लीजिए उसने कोरोसिव सब्सटेंस ले लिया है, एसिड ले लिया, अब एसिड ले लिया है, एक बार तो एसिड पेट में चला गया, अब आप उसको अगर उल्टी कराएंगे तो फिर वो जीआईटी थ्रू आएगा। एक बार तो जीआईटी को रप्चर कर चुका है, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा जीआईटी को रप्चर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करेंगे, आप इसको मीन्स इमेसिस नहीं करा सकते हैं, ये इसका कंट्राइंडिकेशन है। दूसरा चीज़ क्या है, केरोसिन पॉइजनिंग। केरोसिन के केस में भी यही है, वो डैमेज करेगा। तो केरोसिन की पॉइजनिंग केस में भी आप इमेसिस या उल्टी नहीं करा सकते हैं, वोमिटिंग नहीं करा सकते हैं। अब तीसरा है अनकॉन्शियस पेशेंट। आपको पता है जब वो कॉन्शियस रहेगा नहीं तो आप उसको वोमिटिंग नहीं करा सकते हैं। अगला चीज़ देखिए कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर कोई भी ड्रग है जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेंट अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाए, उस कंडीशन में वोमिटिंग नहीं करा सकते हैं, क्योंकि क्या करता है कि ये कन्वल्सन काज करने लगता है। कि अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट कोई ड्रग है उससे अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या करता है कि ये कन्वर्जन काज करता है। ऐसे कंडीशन में हम इमेसिस नहीं करा सकते, वोमिटिंग नहीं करा सकते हैं। तो हमने बताया कि पहला चीज़ है कोरोसिव सब्सटेंस के केस में, केरोसिन की केस में, ठीक है, उसके बाद अनकॉन्शियस के केस में, उसके बाद हमने बताया सीएनएस स्टिमुलेंट पॉइजनिंग के केस में। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक हमने फिगर बनाया हुआ है, आप इसको समझेंगे बहुत, आप खुद आराम से इजीली बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, आप केवल ध्यान से देखेंगे। आप एक यहाँ गोला बनाइए, उसमें लिखिए वोमिटिंग सेंटर। अब हमने अभी बताया था कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, तो पहला हो गया यहाँ पे कार्टेक्स, यहाँ पे हो गया ईयर, ठीक है, ये हो गया जीआईटी, ठीक, और ये हो गया आपका ब्लड। तो वोमिटिंग सेंटर हो गया, दो रिले सेंटर है एनटीएस और सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। हमने बताया दो वोमिटिंग सेंटर हो गए, आपके रिले सेंटर हो गए। अब एनटीएस है तो यहाँ पे सीरोटोनिन रिसेप्टर्स है, मस्कैनिक रिसेप्टर है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स है, ठीक है। सीटीजेड में देखिए मस्कैनिक रिसेप्टर है, हिस्टामिनिक है और डोपामीन है, ये रिसेप्टर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ होता कैसे है, हमने बताया कि ये इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में कैसे होता है कि जब मान लीजिए आप हाई एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए कि कोई भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं, ठीक, उस कंडीशन क्या करता है कि ये जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है इसका, वो क्या करता है कि इस पर जो एंडोलिम्फ होता है जो बैलेंस्ड होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या करता है कि ये एक ट्रांसमिशन मैसेज करता है, वो होता है स्टाइलकोलिन, मीन्स कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन होता है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है, देखिए इंटरनल ईयर से कहाँ आ रहा है, वोमिटिंग सेंटर पे। जैसे ही यहाँ से यहाँ आता है क्या करता है, इसको वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। इसीलिए हम लोग एट्रोपिन या हायोसिन देते हैं वोमिटिंग के केस में। यहाँ से जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देगा, वोमिटिंग सेंटर का स्टिमुलेशन नहीं होगा। वोमिटिंग सेंटर का अगर स्टिमुलेशन नहीं होगा तो वोमिटिंग काज नहीं होगी। अब अगला देखिए कि जीआईटी है, यहाँ पे जीआईटी है तो इसकी मेम्ब्रेन पे सीरोटोनिन रिसेप्टर्स होंगे, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये स्टिमुलेट होगा, यहाँ से सीरोटोनिन रिलीज होगा, सीरोटोनिन ब्लड के थ्रू सीटीजेड में पहुँचेगा, सीटीजेड को क्या करेगा, सीटीजेड से वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा। अब बात आती है कि जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के यहाँ पे स्टिमुलेशन कैसे होगा। तो पहला है कि जीआई का इरिटेशन हो जाए, या रेडिएशन कभी हो, या कीमोथेरेपी कोई ड्रग ले रहे हैं। ऐसे कंडीशन कीमोथेरेपी कोई भी लेंगे, आपको अगर कैंसर कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, होती भी है, चांसेस क्या होती ही सब मान चलिए। तो कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गया, ठीक है, उसके बाद जीआई इरिटेशन हो गया। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके मेम्ब्रेन में वहाँ क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब ये स्टिमुलेशन सीरोटोनिन है ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है वोमिटिंग सेंटर पर।
अब ब्लड में भी क्या होता है, देखिए ब्लड में भी ये डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक कोई ड्रग ले लीजिए, एपोमार्फिन हो गया, मार्फिन हो गया, अर्गट हो गया, ये भी क्या करते हैं ब्लड के थ्रू जाएंगे तो क्यूमी रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देंगे, ये स्टिमुलेशन होगा तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, आप देखेंगे डिफरेंट आर्गन बना लीजिए यहाँ पे, वोमिटिंग सेंटर, एनटीएस, सीटीजेड, कार्टेक्स, ईयर, ब्लड, जीआईटी, इतना ही बना लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है कि वोमिटिंग मीन्स इमेसिस क्या होती है, इमेटिस किस किस ड्रग से कराते हैं, मीन्स एपोमार्फिन, इपिकैकुहेना, ठीक है, दोनों के क्या हैं ये वाकई में, ये ड्रग क्या है, जैसे मैंने बताया कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मार्फिन है, ड्राई रूट से मिलता है, सिफेलिस, इपिकैकुहेना मिलता है। अगला हम लोगों ने देखा कंट्राइंडिकेशन क्या है कि इमेसिस कब नहीं कराना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में इतना ही कवर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटी इमेटिक ड्रग, तो वहाँ पे आपको मैकेनिज्म के साथ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ, यूजेस कहाँ करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, पहली बात तो फुल वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये कभी कभी 5 मार्क्स में आपको पूछ लेता है कि आपको शॉर्ट नोट ऑन इमेसिस या वोमिटिंग पे, ठीक है, आपको पूछ देगा, आपको पूरा लिखना पड़े, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, ये 1.5 पेज आप आराम से लिख सकते हैं। तो पहली बात पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आता है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल। थैंक यू।